मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। मित्रों, आजकल एक चर्चा टीवी चैनल पे, अखबारों में और यहाँ तहाँ जहां भी आप जाएं, यहाँ वहाँ सर्वत्र फैली हुई है। रामचरितमानस में ताड़न शब्द को लेकर उसकी अलग अलग व्याख्या। इसकी शुरुआत की बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने। चंद्रशेखर यादव ने जो इसकी शुरुआत की, उसके पीछे उनका उद्देश्य था। वो उद्देश्य विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। इसे सोचने की, समझने की आवश्यकता है। बिहार में जातीय जनगणना प्रारंभ है। अगला चरण उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है। तो जाति विशेष के वोटों को लेने के लिए, उस जाति विशेष के मतदाता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडों को राजनेताओं के द्वारा अपनाया जाता है। अभी बिहार के एक मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जो घंटी बजाने वाले हैं, यानी कि विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय, वो आज जो है सत्तानसीन है, यानी कि सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो पता नहीं उनका प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है और किस चश्मे को से वो दुनिया को देखते हैं, ये तो वही जाने। आज देश की स्थिति ये है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति समाज से आती है। वो उस समाज के उत्थान की बात करती है, लेकिन हिंदू समाज से, उस अनुसूचित जनजाति समाज को अलग हो जाने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करती। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री रहे हैं जो पहले बहुजन समाज पार्टी में करता धरता थे। किस तरीके से उन्होंने मायावती को, जो हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको ठेंगा दिखाया। ठेंगा दिखाने के बाद एक दौर चला भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके बाहर से आयातित जो मंत्री थे, नेता थे, उनको जगह दी गई। उसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ। 5 साल मंत्री रहे। उनकी बिटिया अभी भी संघमित्रा मौर्य मंत्री हैं, मंत्री कह रहे हैं, सॉरी, वो अभी सांसद है। इनकी दाल जब नहीं गली, इनका जो हिडन एजेंडा चल रहा था वो जब नहीं चला, तो इनको पार्टी छोड़नी पड़ी और ये समाजवादी पार्टी में चले गए। वहां जाकर के इन्होंने रामचरितमानस पे फिर से टिप्पणी की। पहले तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आदर्श मानते हो, उनको ये जानना आवश्यक है कि रामचरितमानस किसी जाति विशेष का ग्रंथ नहीं है। ये हमारी धरोहर है। ये सनातन धर्मियों का धरोहर है। रामचरितमानस का विशुद्ध अर्थ है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें राम के चरित्र को अपने मानस में, यानी कि मस्तिष्क में बसाने की जो प्रक्रिया है, उसी को परिपुष्टि करता हुआ ये ग्रंथ है।
हिंदी साहित्य को जानने वाले जानते हैं इस चीज को कि तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति दास्य भाव से की। भाव आप लोग जानते हैं, माधुर्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, बहुत तरह के भाव हैं। तो उन्होंने दास्य भाव से किया है और उनके चरित्र को अपने मस्तिष्क में बसाने के लिए उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बाकी लोग भी उसको पढ़े। उन्होंने स्पष्ट लिखा है उसमें कि ये मैं स्वांतः सुखाय के लिए इस ग्रंथ की रचना करता हूं, मुझे इसमें आनंद आता है, इसलिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूं। आप उसको मानिए न मानिए, कोई विवाद का विषय नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं आपके लिए। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानिए, लेकिन इस ग्रंथ को जलाने का, इसके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता है। भले कुछ जो पथ भ्रमित जो नेता है उनको लग रहा होगा वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी संप्रदाय से हो, उनको लग रहा हो किसी धर्म ग्रंथ को हमें जला दिया तो हम बहुत बड़ा काम कर गए। रामद्रोह करके इस भारतीय भूधरा पर न कोई रहा है न रहेगा। रहने का मतलब उसकी जान से नहीं है, उसको उसकी जान ले ली जाएगी या उसका संपत्ति हरण कर लिया जाएगा। राम का द्रोह व्यक्ति जिस समय करता है उसी समय से त्रिविध जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो उसको तीनों ग्रस्त अपने आगोश में लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो राम का द्रोह करके, रामचरितमानस का द्रोह करके, सनातन संस्कृति का द्रोह करके जो कोई कर रहा है वो अपनी खुदकुशी कर रहा है। ये उसकी आत्मघाती कदम है उसके लिए। आज हो रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं फला हूं, मैं वैश्य हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। ये आप मंत्री बन गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, आपके खानदान के लोग कहां से कहां पहुंच गए, अभी तक आप पिछड़े हैं। कैसी पिछड़ेपन, अब कहां जाएंगे आगे आप। सिकंदर जब मरा था तो उसने कहा कि मेरे हाथों को बाहर कर देना जब मेरी शव यात्रा निकले। आप क्या लेके जाना चाहते हैं, अभी तक आप पिछड़े हैं। और अगर आप अभी तक अपने को पिछड़ा मानते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप अगड़ा कभी नहीं बन पाएंगे इस जीवन में। क्योंकि जिस तरह से भारतीय संविधान ने आपको अंगीकृत किया, आपको सम्मान दिया, आपको सम्मान देने में किसी एक जाति का योगदान नहीं है, सभी जातियों ने आपको सम्मान दिया। इसके बाद भी आप अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करते हैं, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की बात करते हैं, तो दुर्भाग्य है। देश के वोट का आधार विकास है, जाति नहीं। अगर जाति होता तो हमारे देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं से ही कहते हैं वो किसी अगड़ी जाति के नहीं है, लेकिन वो सर्वमान्य नेता है। उन्होंने कोई विवाद वाली बात नहीं की। विवादों को तूल दे करके आप अपनी जमीन को खो जाएंगे। आवश्यकता है कि नेता तो समझे ही, उनके जो फॉलोअर हैं, छुटवैया नेता जिनको कहते हैं, उन्हें भी इस चीज को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरे बात से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है और मैं सनातन धर्म के समर्थन में अपनी पोस्ट कर रहा हूं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है।
मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।